एक पत्नी अपने पति से कहती है कि पता नहीं क्या हुआ है हमारी बेटी को। कल रात को खाना भी नहीं खाया और अभी भी सो रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना ही कहा कि प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वह खुद को नुकसान ना पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और पूछते हैं, कैसी हो बेटा। बेटी कहती है, प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी ने कहा, बोलिए। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेटी ने कहा, ठीक है पापा, सुनाइए। फिर पिता कहानी सुनाते हैं कि आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बेटे पर बड़ा नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई और फिर वही खूबसूरत लड़की कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिर बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद वह अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में मार देते हैं और एक वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। न जाने वह बेटी के लिए पागल बाप किस हालत में होगा। इतने में उस लड़की की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी को भी चेहरा देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि तेरे अलावा दूसरी संतान कभी पैदा नहीं करेंगे। अखबार में इश्तेहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा था। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा कि जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक बाप कैसे सांस ले सकता है। अब इन सब बातों को सुनकर बेटी के चेहरे का नज़ारा अलग था। बेटी की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने को जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ सिर्फ पापा के लिए ही था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा कि मैं नहीं जानता बेटा कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले ही मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। इस दुनिया में लगभग हर माँ बाप संतान के रूप में बेटा ही चाहते हैं, बेटी कोई नहीं चाहता। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो मन में खटास जरूर होती है, लेकिन जब वही बेटी एक पिता के सामने बड़ी होती है तो वह उस पिता के लिए बेहद अनमोल हो जाती है, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी हो जाती है। क्योंकि बेटियां माता पिता की जान होती है, उनकी आन बान और शान होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।